भागवत यह हमें शिक्षा, ये मैसेज देता है, कलियुग में याग यज्ञ विफलम हरिर नामैव केवलम। और युग में जो ध्यान में काम होता था, यज्ञ के द्वारा जो काम बनता था, अर्चन के द्वारा जो काम बनता था, व्रत तपस्या के द्वारा जो काम बनता था, कलियुग में केवल मृदंग बजाओ, हम कलियुग के जीव है। हम लोग सुने हैं, शास्त्र में वर्णन है कि 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य युग का एक विशेषता है कि सत्य युग के समय पर सत्यता, सहिष्णुता, हर एक प्रकार गुण का समावेश सत्ययुग में। सत्ययुग में मनुष्य को लॉन्ग लाइफ मिलता था और सत्ययुग के मनुष्य बड़ा धीर स्थिर होते थे। सत्ययुग का एक वैशिष्ट है कि आयु दीर्घायु है मनुष्य, और सत्ययुग में ध्यान के द्वारा मनुष्य सहज उपाय से भगवत प्राप्ति कर सकते थे। त्रेता युग में यज्ञ का विधान है और त्रेता युग भी सत्ययुग से थोड़ा सा आयु कम होने पर भी, लेकिन त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा ईश्वर का उपासना होता था। द्वापर युग में अर्चन का विधान था। लेकिन सत्ययुग से कली आते आते कली के अंदर जो कली को हर एक प्रकार दोष का आकर कहा गया शास्त्र में, कलेर दोष निधे, ये दोष का निधि है। कली के अंदर हर एक प्रकार का नेगेटिव वस्तु कली के अंदर जाता है, और उसी के प्रभाव जो कलियुग के जीव में पड़ता है। कलियुग के जीव स्वल्पायु है, स्वल्प मेधा है, कलह प्रियता है, देश हिंसा मात्सर्य में भरा हुआ है। ये जो कली, इतना सारे कली के अंदर दोष है, अवगुण है कली के अंदर, और वो मनुष्य के अंदर प्रभावित कर रहे हैं। वो अवगुण पूरे मनुष्य चरित्र में वो दिखाई पड़ता है। आज संसार में देखिए कि हर एक जगह पर हिंसा, देश, मात्सर्य, कलह, अपना परिवार के अंदर झगड़ा है, रास्ते में जाओ तो उधर झगड़ा है, ऑफिस में जाओ उधर मनुष्य के अंदर सत्यता नहीं है, कलह प्रियता है, ईर्षा, देश, मात्सर्य है, पाप प्रवृत्ति है, और केवल भोग प्रवृत्ति, अपना इंद्रिया का तृप्ति, उसमें ये कलियुग में जो ये डिसएडवांटेज, कलियुग में कली के अंदर कली दोष के आकर होने के कारण मनुष्य के अंदर ये सारे जो खराब चीज, लक्षण दिखाई पड़ता है। लेकिन भागवत में एक आश्वासन दिया है भागवत ने। क्या आश्वासन? कि इस युग में एक सहज उपाय है। भगवान ने उस सहज उपाय को दिया कि कठिन परिस्थिति शील व्यक्ति कैसे जल्दी ही हर एक अवगुण से मुक्त होकर ईश्वर तक पहुंच सके। ये एक एडवांटेज है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहा कि कलेर दोष निधे राजन, सुखदेव परीक्षित जी को बोल रहे थे, कली 10 से भरा हुआ है, लेकिन जस्ती एक महान गुण। इस युग में एक महान गुण है, कली का एक महान गुण है, हरि कीर्तन। कलियुग में, कलियुग का धर्म है, हरि कीर्तन कलियुग में प्रभाव विस्तार करेगा, और वो प्रभाव जहाँ जहाँ प्रभावित होगा, मनुष्य के अंदर जितना अवगुण है, जितना खराब गुण है, जितना असुविधाएं हैं, जितना नेगेटिव्स है, वो कीर्तन के माध्यम से बड़ा सहज उपाय से
वो उसको दूर कर सकते हैं। कलेर दोष निधि राजन झुस्ती एक महान गुण। भागवत कहते हैं कि एक महान गुण है कली में कि हरि कीर्तन के द्वारा जाग यज्ञ तपस्या व्रत कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। कलियुग में केवल हरि कीर्तन में रुचि हो जाए, स्थान में अगर हरि कीर्तन हो, अपना घर में अगर हरि कीर्तन होता रहे, किसी गांव में हरि कीर्तन चलता रहे, किसी जंगल में हरि कीर्तन हो, किसी शहर में हरि कीर्तन हो, वो हरि कीर्तन का प्रभाव वहाँ पर जितना भक्त या मनुष्य इकट्ठे होंगे, हरि कीर्तन के प्रभाव ऐसा है कि उनके हृदय के अंदर काम, क्रोध, हिंसा, मत्सरता, जो भी दुर्गुण है, अवगुण है, वो एकदम सहज उपाय से क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसका हृदय हरि कीर्तन के माध्यम से पवित्र हो जाएगा। परम पवित्रता वो लाभ कर सकते हैं। मुक्त संग परम ब्रजेत। जितना दुस्संग है, दुर्गुण है, उससे जो मनुष्य हरि कीर्तन को आश्रय करेगा, हरि कीर्तन में डूबेगा, वो सारे के सारे अवगुण से मुक्त होकर परम धाम, भगवत धाम, वैकुंठ धाम वहां पहुंच सकता है। जाग यज्ञ तपस्या ध्यान व्रत कलियुग में कुछ नहीं जरूरत है। करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर हरि कीर्तन में बहुत संकीर्तन हो रहा है, बहुत भक्त लोग नाच रहे हैं, उसमें वो अगर मन लगा दे, उसमें अगर डूब जाए, मुक्त संग परम बजेत, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोल रहे थे। जिस समय कली का प्रवृत्ति हुआ, परीक्षित महाराज मृत्यु के द्वार पर बैठे थे। उनको बताया कि कलियुग में एक ही मैं तुमको हरि गुणगान सुनाएंगे, कीर्तन करेंगे हरि कथा, तुम इसमें डूब जाओ, मन लगा दो, इसमें एकदम समाहित हो जाओ। देखो सब के सब और युगों में जो ध्यान में काम होता था, यज्ञ के द्वारा जो काम बनता था, अर्चन के द्वारा जो काम बनता था, व्रत तपस्या के द्वारा जो काम बनता था, कलियुग में केवल मृदंग बजाओ, खंजरी बजाओ, बाजते बाजते नाचते नाचते एकदम भगवत नाम में विभोर हो जाओ, तुम्हारा काम सब पूरा साधन हरि कीर्तन ही संपूर्ण साधन है, जिससे तुम मुक्त होकर परम धाम में जा सकते हो। भागवत यह हमें शिक्षा, ये मैसेज देता है, कलियुग में याग यज्ञ विफलम हरिर्नामैव केवलम। हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि नाम जप, हरि कीर्तन, इसके माध्यम से सहज कोई दान व्रत यज्ञ का जरूरत नहीं है। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ अपने को ले जाओ, वहाँ पर स्थिर हो जाओ, वहाँ पर मन लगाओ, वहाँ पर डूब जाओ। तुम्हारा सकल प्रकार साधन का फल एक हरि कीर्तन के माध्यम से तुमको प्राप्त हो सकता है। समस्त प्रकार अवगुण से तुम मुक्त होकर परम पवित्रता लाभ करते हुए तुम ईश्वर धाम में पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण।